if one of zeros of the polynomial x square minus 4x plus 1 equal is a 2 plus root 3 write the other zeros बेटा। ठीक है, तो कह रहा है कि वन ऑफ जीरोज आपको दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? कह रहा है वन ऑफ जीरोज आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है सर? क्या क्या गिवन है? पहली बात तो ये बात समझो यहाँ पे। तो वन ऑफ जीरोज आपको दिया गया, क्या दिया गया है? देखो अल्फा प्लस, मान लो अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया बेटा? 2√3 दिया गया। कितना? 2 प्लस √3 दिया गया। ठीक है, कह रहे राइट दी अदर जीरोज बेटा। क्या करना है आपको? अदर जीरोज आपको निकालना है। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं अदर वाला जीरोज। तो हमें देखो अदर वाला जीरोज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इस इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट निकाल लें बेटा। इक्वेशन लिखिए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे ए की वैल्यू 1, अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब हम यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, ठीक है, तो बी यहां से क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ पे -4 रख देंगे। अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 चाहे लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो लिखो, देख लो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये है, तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई बेटा 4। चलो, तो ये वाली चीज यहाँ पे मिल गई, और हमें अल्फा दिया गया है। क्या दिया गया भाई? क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा आपको गिवन है बेटा। अब अल्फा प्लस बीटा एक हमको बेटा अभी मिला। कितना? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में 4 मिल गया। अब अल्फा में गिवन है, तो हम बीटा यहां से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। देखो, तो अल्फा की वैल्यू यहां पे हम पुट कर दें क्या? तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? 2 प्लस √3 पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 प्लस √3 प्लस बीटा इजकल टू कितना? 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से हम बीटा को रोक देंगे, अब इस पूरे वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस √3। ठीक है, ये एक साथ है तो एक साथ ही जाएगा। ठीक है, तो माइनस का, अब देखो सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 4 माइनस का 2, अब माइनस का कितना? √3। अब देखो बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, 4 में से 2 गया 2, अब माइनस का √3। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको, देखो यहां से डायरेक्ट ही हम बता सकते थे कि अगर 2 प्लस √3 है तो अगला वाला रूट क्या होगा? अगर तो 2 माइनस √3 होगा। ठीक है, अगला वाला जीरो हमारा जो हो सकता है 2 माइनस √3। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बेटा? 14 आ गया। ठीक है, तो 14 आ गया। 14 में क्या आ रहा है? फाइंड दी जीरोज बेटा ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला है, तो जीरोज इसके निकालने हैं आपको। ठीक है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते थे? अभी तक फैक्टराइजेशन करते थे। क्या करते थे? यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पे फैक्टर करेंगे बेटा। क्वेश्चन का क्या कर देंगे हम कि हमको फाइंड दी जीरोज निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया गया? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस 1। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पे देखो कोई कांस्टेंट टर्म तो दिया नहीं गया कि क्या मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, यहां सीधा वेरिएबल दिया गया है। वेरिएबल का थोड़ा सा जो भी फंक्शन होता है उसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखो दोनों दोनों टर्म को देख लो, अगर p है, p का p प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो देखो वही आ जाएगा, p इंटू p प्लस 1 आ जाएगा बेटा। लेकिन अगर p का
माइनस करें p प्लस 1 से, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई के ये कट के माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो बड़ा वाला लिखेंगे p माइनस ये वाला, तो बड़ा हमारा क्या हो जाएगा ये वाला। तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं देख लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 1 एक्स माइनस पी एक्स, अब फिर क्या लिखेंगे माइनस का p इंटू पी प्लस 1। ठीक है, ये लिखा। अब देखो हम यहां से दो में से इसको कॉमन लेंगे, तो यहां जैसे ही कॉमन लेंगे देखो क्या आ जाएगा, यहां से x कॉमन हो जाएगा बेटा, तो यहां से क्या कॉमन होगा x, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस पी प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा p प्लस 1। ठीक है, और यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, देखो माइनस का p कॉमन ले रहे हैं, तो x बचेगा, यहां से भी p गायब, तो माइनस का p प्लस 1। ठीक है, तो ये बचेगा। अब देखो दोनों में हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या हो गया, तो यहां जब माइनस कॉमन ले रहे थे एक बात भूल गए, यहाँ पे प्लस कर देंगे बेटा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया ना तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों फैक्टराइजेशन हमारा क्या है, सही है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस पी और दूसरा हो जाएगा x प्लस पी प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको, अब दोनों को क्या कर लोगे, यहाँ पे जीरोज कर लो बेटा, अलग अलग क्या कर लेंगे, यहाँ से जीरोज कर लो। ठीक है, तो देखो जैसे ही जीरोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों को हम जीरोज कर लेंगे यहाँ पे, तो एक बार लिखेंगे x माइनस पी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p, तो एक जीरोज आपको p आ गया। ठीक है, अदर वाला क्या करेंगे, x माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस का p प्लस 1 आ जाएगा, p प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब किसी को भी आप अल्फा ले लो, तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे p है और बीटा की वैल्यू हमें मिल चुका है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे p है, अल्फा की वैल्यू p है, और बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस p प्लस 1, ये हमें निकल चुका है। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पे फाइंड दी जीरोज निकालना था। तो जीरोज हमने कैसे निकाला बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, तो वही फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, इसका भी हमें क्या करना है, फाइंड दी जीरोज निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड दी जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, फैक्टर कर लेंगे इसका। ठीक है, तो देखो यहां भी वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट दोनों मिल के बेटा इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देख लो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो वही इसी टर्म को देखो दो पार्ट में पहले करना है आपको। एक तो लिखेंगे m इंटू एम प्लस 3। ठीक है, तो देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने क्या आना चाहिए, m इंटू ब्रेकेट में m प्लस 3 आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करने में यही आ गया। अब m प्लस 3 में से माइनस m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो देखो 3 आ जाएगा। तब जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो वहां पे देखो हमें 3 ही लाना है, तो यही हमारा फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, तो कैसे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। ठीक है, ये दिया गया। तो अब इसका हमें फैक्टर करना है। ठीक है, क्या करना है, इसका हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे एम प्लस 3 एक्स। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा, माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम बीच में प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस एम इंटू या प्लस 3। ठीक है, तो ये बन गया। अब दो दो में से बेटा पेयर बना के कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या कॉमन होने वाला है और यहां से हमारा क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहां से हम जो कॉमन लेंगे, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो x कॉमन ले लेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस एम प्लस 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा,
x माइनस एम प्लस 3 बचेगा। फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या, यहां पे क्या कॉमन ले रहे हैं, देखो m कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस एम प्लस 3। देखो सेम आ गया कि नहीं ब्रैकेट में, अगर सेम आ गया तो समझ जाओ हमारा फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो यहां पे दोनों को कॉमन ले लो, एक बार इसको एक साथ ले लो तो लिखेंगे x माइनस एम प्लस 3 और दूसरा लिखेंगे बेटा x प्लस एम। तो ये दो फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेंगे कॉमन, यहां पे क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करके जीरो कर लेंगे। x इज इक्वल टू एक्स एम प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर तो हमारा ये मिल गया। दूसरा वाला जो फैक्टर x प्लस एम इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का m आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे आप समझे होंगे। तो देखो एक जीरोज ही निकालने थे तो एक को अल्फा मान लो, तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ चुकी बेटा, मान लेते हैं m प्लस 3, कितना आ चुका है यहाँ पे m प्लस 3। अब बीटा की वैल्यू हमें क्या मिला है, माइनस का m मिला है, तो यही हमारा फैक्ट, यही हमारे क्या है बेटा जीरोज है। ठीक है, यही हमारे क्या है जीरोज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, राइट दी पॉलिनोमियल बीटा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है बेटा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने, इक्वेशन लिखने के लिए आपको हमने स्टैंडर्ड सिखाया हुआ है। स्टैंडर्ड क्या था हमारा इक्वेशन लिखने का, इक्वेशन लिखने का बेटा स्टैंडर्ड क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये होता था, प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता था जीरो। अब देखो दोनों वैल्यू आपको दिया गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया गया 6, तो बस वैल्यू पुट करना है यहां से। तो एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6x। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 रख देंगे इक्वल टू 0। तो यही हमको फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था, बस यही फाइंड करना है हमको, इफ अल्फा बीटा 0। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नहीं दिया गया आपको, बाकी क्वेश्चंस वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर इज 2 बेटा, कह रहा है कि एक जीरोज आपको दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने ऐसा क्वेश्चन कई कर चुके हैं क्या, जब आपको एक जीरोज दिया गया है तो उस फंक्शन में रखने पर जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख देंगे बेटा 2 रख देंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो अगर इसको हम फंक्शन फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को, तो लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3x प्लस के, ये हो गया फंक्शन फॉर्म में हो गया हमारा। अब देखो क्या कितना जीरोज दिया गया 2 दिया गया, जीरोज क्या दिया गया यहाँ पे 2 दिया गया, तो ये x की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, तो लिख x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। जैसे ही यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो देखो k इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस के। अच्छा जब हम जीरोज बेटा, जब जीरो दिया रहता था 2 पुट कर रहे थे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता था 0 हो जाता था, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4k प्लस 6 प्लस के, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 4k और k ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5k प्लस 6 हो जाएगा। तो अब वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो इधर जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ रहेगा 5k। अब यहाँ से k
5 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला गया, तो 6 बाई क्या कर देंगे यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये वाली बात रहेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से हमें निकल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहा है इफ -4 इज, देखो वही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इफ -4 इज अ जीरोज ऑफ दी। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मल्टीपल टाइप में, तो आप देख लो। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, कह रहा है वन ऑफ दी जीरोज दिया गया बेटा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है, के कह रहा है। तो पहले क्या, पहला काम क्या है, पहला काम हम क्या करेंगे बता दो। तो पहला काम हमें करना है, इसको फंक्शन फॉर्म में लिख लेना है बेटा। फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो पी एक्स इजिकल टू, तो सर x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारा इक्वेशन किस फॉर्म में चल रहा है, x के फॉर्म में चल रहा है ना। तो यहाँ पे -x 2k प्लस 2 ये दिया गया था। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है, क्या दिया गया जीरोज आपको, -4 दिया गया है, तो x की जगह हम -4 पुट कर देंगे। जैसे ही -4 पुट करते हैं बेटा, तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर -x, ठीक है, x नहीं देखा, तो माइनस क्या रहेगा, -4 रहेगा। ठीक है, -2k प्लस 2, अभी इसको ओपन मत करना। ठीक है, तो अब देखो -4 जैसे ही रखा फंक्शन में, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो -4 का स्क्वायर कितना, 16। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ब्रेकेट ओपन करके बेटा साइन का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -2k माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व देखो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। अब -2k -2, अब देखो 20 में से 2 जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो देखो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 18 माइनस 2k। अब सिर्फ क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो यहां से देखो 2k को इधर भेज दिया हमने, क्योंकि माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में, और 18। तो k की वैल्यू निकाल लो, यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/2। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 9 आ गई बेटा। तो यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है पेपर में आने का ऐसा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पे है, देखो वही सेम टाइम फिर है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करना, ये वाला भी क्वेश्चन देख ही लो फिर। ठीक है, कैसा करना है आपको। तो देखो क्या दिया गया है, पहले कह रहे हैं 1 -2 इज अ जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसको पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, फंक्शन फॉर्म में लिख लो बेटा। तो किस फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे पी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो बार बार लिखने के, देखो कैसे लिखेंगे, माइनस का 2 पुट करेंगे, तो 3 इंटू -2 का क्या कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, जैसे ही जीरो रखते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 3 इंटू कितना 4 हो गया। अब यहां पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस 2k। बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 12 माइनस 8 प्लस 2k। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो इतना वाला काम करेंगे। अब 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2k। बस अब वेरिएबल एक तरफ भेज दो, माइनस का 4 इजकल टू 2k। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -4 अपॉन में 2 इजकल टू k। तो यहां से इसको डिवाइड कर दो, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत, तो ऐसे क्वेश्चंस अब आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला फॉर्म दिया गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। तो देखो लो क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ये।
देखो जैसे ही ऐसा कुछ फॉर्म दिखे तो पहला फंक्शन से हमारा काम क्या करना है बेटा, सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है और फिर क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो फंक्शन हमारा क्या दिया गया देख लो, 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम किससे कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन जनरल फॉर्म से। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 और c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -2। ठीक है, तो ये हमें निकल गया। तो एक बार हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं बेटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम यहां से निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट हम निकाल लेंगे एक बार, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a होता है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। तो ये हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें निकल के आ चुका है ये वाला। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -1/6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, -1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2/6। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या 6। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1/3 आ गई। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। क्या लिखा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा। क्या करेंगे यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसको। तो देखो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का फिर अल्फा से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा सर। अब बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये चीज दिख गई होगी, अभी देखो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाला आपको स्टैंडर्ड सिखा चुका हूं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखाया था बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरफ हमने क्या लिखाया था, लिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। क्या आपको याद आया कि नहीं। तो ये वाला फॉर्म यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको कह रहे थे ये वाला बार बार याद कर लो, क्योंकि बार बार ये यूज होता रहता है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अपॉन में क्या अल्फा बीटा बेटा। बस अब यहां से सारे वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, तो लिखेंगे बेटा -1/6 का होल ऑफ स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, -1/3 -1/3 अपॉन में -1/3। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा देखो, इसको सॉल्व करके देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/36, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। माइनस देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 2/3 हो जाएगा। अब ये अपॉन में क्या आ रहा है -1/3। चलो थोड़ा सा देखो इसको, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाले का क्या कर लेंगे 36 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो 36 1 जा 36, तो यहाँ पे 1 आ गया, कोई नहीं। अब 3 से जब 36 को जाएंगे तो 12 और 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24 ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या दिया गया है -1/3। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे, 1 में से 24 जाएगा तो माइनस का आएगा कितना 23 अपॉन में 36। देखो जब दो फ्रैक्शन बेटा अपॉन में रहते हैं तो न्यूमरेटर वाला क्या हो जाता है रिसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा
23 आ जाएगा और यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो हमारा पॉलिनोमियल वीडियो क्या हो गया, 20 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए बेटा। ठीक है,